तो बेटा कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 किया था। चलो आ जाओ बेटा, अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, अच्छा सेकंड भी हो गया था ना। हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलिए आज कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 और 5। समय बचेगा तो करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बेटा इसके बारे में जो मुझे इंस्टीट्यूट जैसा कहेगा वैसा करेंगे दर्शना, घबराने की जरूरत नहीं है बेटे। ऐसा नहीं है जो नहीं हुआ वो नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली होगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो आप। हाँ जी बेटे, जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पर नजर डालिए। मिस्टर कोटरीवाल इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स। इनका बिजनेस क्या है बेटा? मैगजीन्स को बेचना है। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन। कई कस्टमर इसे क्या करते हैं बेटे, पहले से ही पैसा एडवांस में दे देते हैं। तो पहले पैसा एडवांस में मिलता है और बाद में जाकर ये घर जाके क्या कर देते हैं, मैगजीन सप्लाई कर देते हैं। तो सेल्स करने का दो तरीका हो गया। कस्टमर आपकी दुकान पर आए, आपको पैसे दे, आप उसे माल बेच दें, आपकी कैश सेल्स। कस्टमर पहले आपकी दुकान पर आ जाए, आपको पहले पैसे दे के चला जाए, बाद में आप उसे माल सप्लाई कर दो, तो उसे एडवांस में मिला हुआ पैसा बोलते हैं बेटा। जब पैसे एडवांस में मिलते हैं तो सेल्स नहीं होती, लेकिन जब मिले हुए एडवांस के बदले आप माल बेच देते हो तब आपकी सेल्स हो जाती है बेटे। जब एडवांस मिलता है तो आपकी लायबिलिटी होती है, इनकम नहीं होती। लेकिन जब मिले हुए एडवांस के बदले आप माल क्या कर दोगे, सप्लाई, तो आपकी लायबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, इनकम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आगे देखो, आगे लिखा है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हैज बीन गिवन बिलो। जो साल 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ उससे संबंधित सूचना आपके सामने उपलब्ध है। 1 अप्रैल 2019 को ही हैड अ बैलेंस ऑफ ₹2 लाख। उसके पास पहले से एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना मिला हुआ था, 2 लाख। कौन सी तिथि को? 1 अप्रैल 2019। मतलब जो अप्रैल 2019 से अपने वर्ष की शुरुआत कर रहा था, उसने कहा कि मेरे पास साल के बिगनिंग में ही पहले से ही कितने रुपए का एडवांस आया हुआ है, 2 लाख। ऑफ विच, जिसमें से 1,50,000 इज रिलेटेड टू ईयर 2019-20, जिसमें से 1,50,000 का संबंध चालू वर्ष से है, यानी कि करंट ईयर 2019 और 20 से। यानी 2 लाख का जो एडवांस मेरे पास पड़ा है उसमें से 1.5 लाख रुपए की मैगजीन तो मैं इस साल में सप्लाई कर दूंगा और बाकी के बचे हुए 50,000 की मैगजीन अगले साल में सप्लाई करूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? पर्टेन्स टू ईयर 2020-21। पर्टेन्स का मतलब होता है संबंधित होना। पर्टेन्स का मतलब क्या होता है? संबंधित होना। ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20, यानी कि चालू वर्ष में, ही मेड अ कैश सेल्स ऑफ ₹5 लाख। इसके अलावा उसने चालू वर्ष में सेल की है नकद में 5 लाख रुपए की भी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, दो चीजें मांगी है। पहला, टोटल इनकम फॉर द ईयर 1920। इनकम बताओ सन 19-20 में कितने रुपए की आमदनी हुई, पैसे नहीं, आमदनी, यानी कि इनकम कितनी हुई। और दूसरा, टोटल मनी रिसीव्ड बताओ ड्यूरिंग द ईयर इफ क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज ₹170। ओपनिंग बैलेंस तो कितने रुपए का था, 2 लाख का, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 170। तो बताओ मेरे को टोटल मनी रिसीव कितना हुआ। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से आ जाएगा। एक तो अपन वर्बल डिस्कशन करेंगे मौखिक रूप से, और एक अपन जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख कर आएंगे उस तरीके से। सब बच्चे मेरे को दिमाग लगा के बताना फटाफट। पहला नंबर पॉइंट में मुझसे क्या मांगी है बेटा? मैं कस्टमर को नकद में माल बेच दूं, मेरी इनकम होगी। और कस्टमर पहले मुझे एडवांस दे दे, बाद में मैं माल सप्लाई कर दूं, तो भी इनकम होगी कि नहीं। जो 5 लाख का माल मैंने नकद बेचा हुआ है वो मेरी पूरी पूरी इस साल की नकद में बेचे माल की इनकम हो गई। पिछले साल कुछ लोग ने मुझे 2 लाख रुपए का एडवांस दे दिया था। अब जब मैं चालू वर्ष की शुरुआत कर रहा था
तो मुझे 1.5 लाख रुपए की मैगजीन इस साल सप्लाई करनी पड़ेगी और 50,000 की मैगजीन अगले साल। जैसे ही मैं इस साल में 1.5 लाख रुपए की मैगजीन सप्लाई कर दूंगा तो जो 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी वह घटकर मात्र 50,000 की रह जाएगी, और जो 1,50,000 रुपए थे वो मेरी जो पहले लाइबिलिटी थी वो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 5 लाख का तो माल नकद लेकर बेचा और 1.5 लाख का माल एडवांस लेकर बाद में बेचा, तो इस वर्ष की इनकम बोले तो 5 लाख प्लस 1,50,000 6,50,000 की हो गई कि नहीं हो गई। फटाफट एक बार वापस बोलिए यस और नो। पक्की बात समझ में आ गई। नाउ दूसरी बात, आपके सर पे दायित्व कितने रुपए का था साल के प्रारंभ में? 2 लाख। इसमें से 1.5 लाख रुपए की मैगजीन देते ही आपका दायित्व मात्र 50,000 का रह गया, तो साल के एंड में भी 50 का ही रहना चाहिए था। पर ये क्या नाटक है, ये बोलता है साल के एंड में दायित्व कितने का है? अपने आप पैसे आ गए क्या? कस्टमर से हम हर साल एडवांस लेते हैं ना, इस बार भी क्या लिए होंगे? एडवांस 50,000 होने चाहिए थे और बचे कितने हैं? 170। डेफिनेटली एडवांस लिया होगा, तो एडवांस जो पैसा आया वो भी मनी रिसीव्ड होता है, और जो 5 लाख का माल नकद बेचा वो भी मनी रिसीव्ड होता है। तो 5 लाख नकद, 1,20,000 एडवांस, 6,20,000 टोटल मनी रिसीव्ड हो गया कि नहीं हो गया? पहले का तो आंसर हो गया 6,50,000, दूसरे का आंसर हो गया 6,20,000। दोबारा बोल देता हूँ, 2 लाख साल के प्रारंभ में एडवांस थे बेटा, 1.5 लाख की मैगजीन क्या कर दोगे? सप्लाई। तो आपकी लायबिलिटी घटकर कितनी होनी चाहिए? लेकिन बची कितनी है? कैसे एडवांस हो गया? 170 कैसे हो गया एडवांस? 1,20,000 और आ गया, तो मनी रिसीव्ड इन एडवांस तो हो गया 1,20,000, और जो नकद में माल बेचा था वो भी तो मनी रिसीव्ड ही है। 5 लाख का नकद, 1,20,000 का एडवांस, 6,20,000 टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर का आंसर 6,50,000, नीचे का आंसर 6,20,000। क्वेश्चन खत्म, छोड़ दें इसको। अरे एग्जाम में तो लिख के आना पड़ेगा ना, लिखो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, लिखिए नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फॉर 2019 एंड 20, वर्ष 2019 और 20 की कुल आय मांगी है बेटा। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? कैश सेल्स कितने रुपए की? 5 लाख। इसमें ऐड करेंगे, ऐड एडवांस रिसीव्ड। बेटा अर्लियर शब्द का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पहले। अर्लियर का मतलब पहले। एडवांस रिसीव्ड अर्लियर फॉर सेल मेड इन 2019 एंड 20। प्रश्न पढ़ने पर साफ साफ दिया हुआ था क्या कि जो 2 लाख रुपए का अपने पास एडवांस पड़ा है उसमें 1.5 लाख रुपए का एडवांस कौन से वर्ष के लिए मिला था? तो कस्टमर अपने को एडवांस क्यों बोलता है? बोले जा ऐश कर, क्या बोलता है? ये लो एडवांस, ऐश करो आप, ऐसे क्या बोलता है एडवांस देके? दे देना। तो मुझे कल एडवांस मिल गए थे, तो कल तो मेरी क्या थी? आज मैंने उस मिले एडवांस का माल दे दिया, आज मेरी लाइबिलिटी रही क्या? तो लाइबिलिटी कम होगी तो बढ़ी क्या? आगे के 1.5 लाख रुपए। सभी को बात समझ में आ गई? इंग्लिश में देखो मैंने क्या लिखा, ऐड बोल के, एडवांस रिसीव्ड अर्लियर फॉर सेल मेड इन करंट ईयर। कौन सा है बेटा? चालू वर्ष 2019 और 20 है कि नहीं? इनकम हो गई बेटा 6,50,000। लिखो इनकम ऑफ 2019 एंड 20, 6,50,000। आप सबने एनपीओ का चैप्टर पढ़ा है बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
आपको जब ये पढ़े थे तो बड़ा अजीब सा लगा था पहले पहले, लेकिन जैसे ही एनपीओ का जिक्र करूंगा तो तुमको याद आ जाएगा। चालू वर्ष का बकाया ऐड होता है, पिछले वर्ष का बकाया लेस होता है, पक्का। लेकिन पिछले वर्ष में मिला हुआ एडवांस ऐड होता है, समझ गए ना? पिछले वर्ष में मिला एडवांस ऐड ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि इनकम तो किस साल की है? करंट। मिली थी कल, आज इनकम मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? और कुछ समझाना बाकी है क्या? वेरी गुड। लिखो नंबर 2। Calculation of total money received in 2019 and 20। टोटल पैसा अपने को कितना मिला वो पता करना है। सबसे पहले लिखो एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2019। क्या बेटा हमारे पास एडवांस साल के प्रारंभ में 2 लाख रुपए था? इसमें से मेड इन 2019 एंड 20 क्या अपन सेल कर देंगे 1.5 लाख रुपए की? तो अब अपने पास क्लोजिंग बैलेंस कितना रहना चाहिए था? 50,000। लिखो एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020। बेटा वास्तव में कितने का है? 1,70,000। लेकिन अगर अपन ये देखें कि अपने पास तो बचना ही कितना चाहिए था, तो मैं इस 50,000 रुपये के आगे रिक्वायर्ड शब्द लिख सकता हूं क्या? रिक्वायर्ड कौन सा बैलेंस? रिक्वायर्ड क्लोजिंग बैलेंस। भाई 2 लाख में से 1.5 लाख का माल सप्लाई कर दूंगा तो क्लोजिंग बैलेंस बचना कितना चाहिए था? बट फिर नीचे देखो अपन ने क्या लिखा, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कोई जादू है क्या बेटे? जादू है तो मुझे बताओ, मैं भी ये जादू करता हूँ। कल से पढ़ाना बंद, जादू करना शुरू। पैसे आएंगे तो एडवांस के रूप में आएंगे। पहले लिखो लेस रिक्वायर्ड क्लोजिंग बैलेंस। जहां है 1,70 और होने चाहिए थे मात्र 1,50,000, तो क्या अपने को चालू वर्ष में 1,20,000 एडवांस मिला होगा? एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर 1,20,000 आ गया बेटा। अब अगर अपन टोटल मनी रिसीव्ड की बात करें, एडवांस रिसीव तो कितना हुआ? 1,20,000 ऐड, चूंकि क्या बेटे, चूंकि अपन ने 5 लाख का माल क्या किया है? नकद में भी बेचा है, इसलिए क्या टोटल मनी रिसीव्ड 6,20,000 होगा बेटे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर में, 5 मार्क्स फोकट के हो गए ना 5 मार्क्स। प्रश्न को एक ही बार समझना, समझते ही 5 मार्क्स पक्के हो गए हमारे। चलिए बेटे, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 दिखने में थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। नाम बोलिए इस बिजनेसमैन का।
बिरला इज ए प्रोप्राइटर इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने का बिजनेस है बेटा इनका। एन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है लेखा जोखा अपन ने वहां से उठाया, जो बातें पता चल सकी थी वो उठा ली अपन ने। फ्रॉम हिज ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट इज एज फॉलोस, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अपन लोगों ने देखा है उनका, उसमें अपने को कुछ जानकारी दी हुई है। सेल्स कितनी है पता नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है कितने रुपए का 45 लाख, जीपी कितना है पता नहीं, ऑब्वियसली बात है सेल्स ही नहीं पता तो जीपी कैसे पता होगा। अच्छा जीपी कहाँ जाता है, पी एंड एल के सीआर में चला जाता है, तो जीपी ही नहीं पता था तो इधर आने वाला जीपी भी अपने को नहीं पता, मिसलेनियस इनकम भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जीपी का टोटल और मिसलेनियस इनकम का टोटल मिलाकर पी एंड एल का क्रेडिट 60 लाख होता है क्या। इसी ने हमारी कहानी आसान बना दी कि अगर पी एंड एल के सीआर पक्ष का टोटल 60 लाख है तो पी एंड एल के डीआर पक्ष का टोटल भी 60 लाख होगा। ये लो जो मिसिंग फिगर जी था उसका आंसर 60 लाख आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे ये बताओ ये पी एंड एल के क्रेडिट साइड का टोटल जो था वो ग्रॉस प्रॉफिट और मिसलेनियस इनकम को जोड़कर था ना बेटा, तो ये वाले 60 लाख का टोटल रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन और नेट प्रॉफिट को जोड़कर ही 60 लाख बना होगा। आगे कमीशन बोलता है कमीशन इज 10%, कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा पहले अपन ने उसका कितना परसेंट दिया होगा 10%, तो ये जो कमीशन दिया हुआ है 2 लाख ये किसी राशि का 10% था ना बेटे, तो बताइए क्या वो राशि 20 लाख रही होगी। आपने उस 20 लाख में से 2 लाख रुपए का क्या दे दिया होगा कमीशन, तो बचा हुआ नेट प्रॉफिट 18 लाख हो गया कि नहीं हो गया। क्या आपने को ए नंबर फिगर भी समझ में आ गया बेटा। अब ये 60 लाख रुपए किन चीज का टोटल है, कैलकुलेटर काम में लेंगे सब बच्चे। 26 लाख बोर्ड पे भी देखते जाना, प्लस 13 लाख का ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस पता नहीं कितना है छोड़ दो इसको, 2 लाख रुपए का कमीशन प्लस 18 लाख रुपए का प्रॉफिट, 59 लाख आया क्या। सबको मिलाकर 60 लाख है और जो सेलिंग एक्सपेंस है उसको छोड़कर 59 लाख है, तो सेलिंग एक्सपेंस 1 लाख आ गया क्या। क्या पॉइंट नंबर बी की जानकारी 1 लाख मिल गई बेटे। वर्बली 2 चीज निकाल ली, 60 लाख निकाल लिया जी फिगर, ए फिगर निकाल लिया 1 लाख। अंडरस्टूड। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 1% ऑफ टोटल सेल्स, ये लो ये जो 1 लाख है ये टोटल सेल्स का कितना परसेंट है, तो अगर 1 लाख 1% है तो बटा 1 गुणा 100 कर दो तो 1 करोड़ रुपए की सेल्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये लो साहब नेक्स्ट वैल्यू, क्या आपने को सी पता चल गई क्या, ए पता चल गया 18 लाख, बी पता चल गया 1 लाख, 1 करोड़ रुपए की सेल्स पता चल गई बेटा। अब यदि विक्रय 1 करोड़ का है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेचे गए माल का लागत 45 लाख है तो ग्रॉस प्रॉफिट 55 लाख आ गया कि नहीं आ गया। डी फिगर पता चल गया। अच्छा तुम्हें पढ़ा लो, एक काम करो मेरे को तो देखो मेरे को आता है कि नहीं आता है, तुम तो होशियार हो ही, मेरा तो चेक करो मेरे को आता है कि नहीं। क्या डी नंबर वैल्यू इधर की तरफ आएगा बेटे, डी और ई मिलाकर 60 लाख रुपए था बेटा। यदि 60 लाख रुपए में 55 लाख क्या है डी, तो 5 लाख रुपए का मिसलेनियस इनकम आ गया क्या। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बचा क्या एफ। यार एफ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट का टोटल है। 1 करोड़ दोनों तरफ आएगा कि नहीं आएगा। आईसीआई को ऐसा बोल बोल के समझाएंगे, देखो आईसीआई ये ऐसे ये वैसे, आईसीआई क्या बोलेगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, हर एक चीज़ की कैलकुलेशन देनी पड़ेगी। अब एक बात बताऊँ आपको मैं, दिसंबर 2020 में जब कोरोना आया ही था तो दिसंबर में पेपर लेट हुए थे, जो नवंबर में होता था वो दिसंबर में हुआ। दिसंबर में जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनके प्रश्न में ये, उनके पेपर में ये वाला प्रश्न आया था, वुड यू बिलीव 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो गई ना। लेकिन इसके मार्किंग लेने के लिए मैंने जो आपको समझाया वो अच्छे अच्छे तरीके से एग्जामिनर को भी समझाना जरूरी है, इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन हम लोग दिखाएंगे, ठीक है बेटे। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी 10 मार्क्स बहुत ईजी है। करें शुरू, लिखो
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5. कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स. बेटा मिसिंग फिगर में शुरुआत अपन सबसे पहले ए से करेंगे क्या? और ए क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट. लिखो ए बराबर नेट प्रॉफिट. लिखो कमीशन इज 10%. Commission is 10% of net profit before commission. बराबर कमीशन कितने रुपए का दिया है? 2 लाख. मुझे इंग्लिश में जो लिखा है बोल के बताओ. अगर 10% 2 लाख है तो 100% 20 लाख होगा. नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2 लाख बटा 10 गुणा 100. क्या 20 लाख आ जाएगा बेटा? तो हमें 20 लाख के प्रॉफिट में से यदि 2 लाख रुपए क्या देना पड़ा? कमीशन. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन यानी कि शुद्ध लाभ 18 लाख का था. अब लिखो नेट प्रॉफिट बराबर 20 लाख माइनस 2 लाख. क्या ये 18 लाख रुपए का आ जाएगा बेटा? ये रहा आपका आंसर. ए नंबर पॉइंट. तो अपन ने बोला तो यही था, पर प्रेजेंटेशन अपने को देनी पड़ेगी. ठीक है बेटे. ए के बाद अल्फाबेट में क्या आता है? बी. बी. बी बराबर सेलिंग एक्सपेंस. देखो क्या बी के आगे सेलिंग एक्सपेंस लिखा है बेटा? सेलिंग एक्सपेंस. बेटा जो सेलिंग एक्सपेंस है वो पी एंड एल के डेबिट के 60 लाख के टोटल का पार्ट है ना. लिखो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट कितना रुपए? 60 लाख. 100 का मतलब होता है इसलिए टोटल ऑफ डेबिट ऑफ पी एंड एल अकाउंट भी कितना होगा बच्चा लोग? 60 लाख. पहले अपन ने ये समझाया कि क्योंकि पी एंड एल के क्रेडिट साइड का टोटल यदि 60 लाख है तो फिर पी एंड एल के डेबिट साइड का टोटल भी कितना होगा? 60 लाख. ठीक है, लिख लो बेटा. अब लिखो डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट बराबर. बेटा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में जो मदें हैं उनमें पहली मद देखो कौन सी है? रेंट. रेंट के बेटा आप लिखने पर भी ध्यान दिया करो और पढ़ने पर भी ध्यान दिया करो. खाली ध्यान कॉपी लिखने में नहीं, प्रश्न भी बोलते रहा करो. पहला आइटम कौन सा है? रेंट. दूसरा बोलिए. प्लस ऑफिस एक्सपेंस. तीसरी मत देखिए प्लस कमीशन. और आखिरी में नेट प्रॉफिट. क्या डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल
60 लाख है बेटा। अब रेंट के नीचे रेंट की राशि लिख दें जो कितने रुपए की है, क्या अपन ऑफिस एक्सपेंस के नीचे ऑफिस एक्सपेंस की राशि लिख दें? क्या अपने को सेलिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ पता है? छोड़ दिया बेटे अपन ने इसको। क्या कमीशन की राशि पता है? तो कमीशन के नीचे लिख दो 2 लाख। और क्या अपने को पहला जो अपन ने ए की कैलकुलेशन की थी उसमें 18 लाख पता चल गए थे अपने को। अब इतनी तो मैथमेटिक्स अपन बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि यदि 60 लाख में सभी राशि को मिलाकर टोटल 60 है, उसमें से सेलिंग एक्सपेंस हटा दो तो 59 लाख टोटल रह जाएगा। अब अपन लोग सेलिंग एक्सपेंस बराबर 60 लाख में से 59 लाख हटा दो बेटे, क्या आपका आंसर 1 लाख आ जाएगा? वर्बली मौखिक रूप से तो अपन ने यही बोला था, लिखने में जो अपन ने समझाया थोड़ा समय लगा बेटे। बस इस समय की कीमत कितनी थी? 10 मार्क्स। चल ए बी, बी के बाद क्या आता है? सी। पहले तो यहां तक नोट कर लो। कर लिया? बेटा सी, सी के बारे में क्या बोला हुआ था? सेल्स। लिखो बेटा सी बराबर सेल्स। सेल्स के बारे में इसने बोला कि भाई सेलिंग एक्सपेंस जो है वो कितने परसेंट है? ठीक है, लिखो 1% ऑफ सेल्स। तो क्या सेल्स 1 लाख को 1 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें? कितना रुपीस आ गया? 1 करोड़। 1 के बाद 7 शून्य लगाएंगे, ध्यान रखिएगा बेटे। 1 करोड़। ए बी सी, सी के बाद लिख लिया बेटा? सी के बाद डी। चलो डी लिख। डी क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट। अब पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताएंगे अपन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 1 करोड़ रुपए। सीओजीएस प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आपने को पहले से यह 45 लाख दी हुई है बेटा? क्या अपना जीपी 55 लाख आ जाएगा? ओके। ए बी सी डी, डी के बाद क्या आता है? ए। यहां तक लिख लिया? डी के बाद ई। ई ई ई ई कहाँ है? मिसलेनियस इनकम। लिखो बेटा, मिसलेनियस इनकम को कहते हैं विविध आय। क्या बोलते हैं? विविध आय। और मिसलेनियस एक्सपेंस को बोलते हैं विविध व्यय। मिसलेनियस बेटा, मिसलेनियस इनकम जो है वो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल के 60 लाख में शामिल है ना? और क्या ये 60 लाख रुपए दो चीजों से मिलकर बना है? तो 60 लाख में से
55 लाख तो अपने को पता ही है बेटा, लेकिन अपने को क्या नहीं पता थी, अब पता चल गई। क्या मिसलेनियस इनकम 5 लाख की आ गई? ABCDE। E के बाद F बराबर टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा सबसे पहले तो अपन किस साइड का टोटल बताएंगे? डेबिट। बेटा जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, पहला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जीपी। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो कितना है? और जीपी 55 लाख। क्या ये मिलाकर 1 करोड़ हो गया बेटा? और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या केवल सेल्स है बेटा? और यदि सेल्स ही 1 करोड़ रुपए की है तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल भी 1 करोड़ ही होगा बेटे। अब हमसे कोई पूछे कि तुमने ये प्रेजेंटेशन क्यों दी, कैसे दी, क्योंकि भैया हमारे को 10 में से 10 मार्क्स ला। कोई तुमसे पूछे अरे तुमने इतना बड़ा, अरे भाई बताना पड़ेगा, क्योंकि एफ देखो, सॉरी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुमको एफ जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट के नीचे भी टोटल दिया हुआ है और क्रेडिट के नीचे भी, तो अपने को बताना पड़ेगा कि क्रेडिट में तो क्या क्या शामिल है? सेल्स, क्योंकि सेल्स ही कितने की है? 1 करोड़, तो फिर एफ का जो क्रेडिट का टोटल होगा ट्रेडिंग वो भी कितना होगा? 1 करोड़। डेबिट के नीचे भी अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जीपी का टोटल के नीचे एफ लिखा हुआ था, तो एफ जो डेबिट का टोटल है ट्रेडिंग वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जीपी। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 45 है, जीपी 55 लाख है, तो टोटल 1 करोड़ ही हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया। ABCDEF के बाद जी। अब जी के बारे में तो क्या ही बोले, वो तो अपन ऑलरेडी ऊपर बोल चुके हैं ना। ₹60 लाख। 100 का मतलब इसलिए आई एम सो सॉरी बेटे, वैसे तो मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, मैंने तो बताया था तुम्हें यार। चलो भूल चूक लेने देनी। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पेंडल इज 60 लाख, इसीलिए डेबिट ऑफ पेंडल विल बी 60 लाख। मुबारक हो, आपके 10 में से 10 मार्क्स पूरे। बेटा चैप्टर समझ में आया? इजी था एकदम। चलिए अब हम लोग बचे हुए समय में थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 कर लिया था अपन ने, कल 2 अपन ने सेन गुप्ता वाला क्वेश्चन कर लिया था, तीसरा मैंने होमवर्क में दिया था आपको, बहुत इजी लगा होगा। किसी दिन मेरे जज गई तो कॉपियाँ चेक कर लूँगा, ध्यान रखना। और अगर एक भी क्वेश्चन कम मिला, सुन तो ले पहले, कम मिला तो क्या करें बताओ? पिटाई कर दूँ तुम्हारी मैं? अच्छा बड़े हो गए, कोई बात नहीं, बड़ी वाली पिटाई कर देंगे। करते हो ना होमवर्क? बेटा एकदम फ्रेश पेज पे आ जाओ, लिखना शुरू करो।